ग्रामर के क्लास में जैसा कि हमने जो भी आज अब तक पढ़ाए हैं उसमें हमने प्रेजेंट के 4 भेद और पास्ट के 3 भेद पढ़ा चुके हैं। आज पास्ट का चौथा है जो कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नाम से जाना जाता है। आइए पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान जानते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस को कैसे पहचानेंगे कि कोई भी हिंदी में लिखा हुआ वाक्य या इंग्लिश में आपको लिखा हुआ वाक्य मिलता है तो कैसे आप उसको पहचानेंगे कि पास्ट परफेक्ट का ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही वाक्य है। तो आइए हम शुरू करते हैं इस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सबसे पहले पहचान के बारे में हम जानते हैं कि कैसे हम पहचानेंगे। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है इसमें में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की भांति रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द मिलेगा, किंतु इसमें कुछ चीजें थोड़ी सी अलग होंगी। जो अलग चीजें होंगी वो आपको देखने को मिलेगा समय। अब समय इसमें 2 तरह का दिया होगा, निश्चित समय देगा और अनिश्चित समय। तो निश्चित समय के लिए हम प्रयोग करते हैं सिंस का, जबकि अनिश्चित समय के लिए फॉर का इस्तेमाल किया जाता है। और जैसा कि इसमें जो भी आएंगे सेंटेंस उसमें अब निश्चित समय को कैसे पहचानेंगे कि यह समय निश्चित है और अनिश्चित समय कैसे पहचानेंगे। तो निश्चित समय में को पहचानने के लिए हमें या जब महीनों के नाम दिया हो, वर्ष के महीनों के नाम दिया हो, सप्ताह के दिनों का नाम दिया हो, या बजे शब्द का इस्तेमाल हुआ हो वाक्य में, जैसे 2 बजे, 4 बजे, या कोई सन दिया हो 2010, 2015, 2012, 2018, 2025 ऐसे कोई सन का नाम व्यक्त करता है तो वहां पॉइंट ऑफ टाइम उसको कहा जाता है निश्चित समय को। वहां निश्चित समय होगा, जबकि अनिश्चित समय के लिए जैसे कई महीनों से, कई दिनों से, कई मिनट से, कई वर्षों से, वहां यह पता नहीं होगा कि कितने, यानी कई शब्द का इस्तेमाल होगा, कई घंटों से, घंटों शब्द का इस्तेमाल होगा, तो आप समझ जाइएगा कि वह अनिश्चित समय को दर्शा रहा है। तो आइए हम जानते हैं इसकी पहचान। इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। इसके जो ट्रांसलेट की नियम की बात करें तो स्ट्रक्चर इसका हम बताते हैं आपको। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस विन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस ETC। यानी इसके जो स्ट्रक्चर फार्मूला की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस हेड विन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ के लिखना होता है। जैसे कि आपने पास्ट कंटिन्यूअस में लिखा है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट के बाद जस्ट बाद सिंस या फॉर का इस्तेमाल करेंगे। जो समय दिया रहेगा समय के अकॉर्डिंग, वह निश्चित समय होगा तो सिंस लिखेंगे, अनिश्चित समय होगा तो फॉर लिखेंगे। तो आइए कुछ उदाहरण के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि पहला एग्जांपल है कि तुम 2 बजे से लिख रहे थे। पहला सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। जैसा कि आप जानते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट यू, चाहे वह सिंगुलर हो या प्लूरल, दोनों के साथ हैड का ही प्रयोग करना है। तो यू हैड बीन, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। उसके बाद रहे थे हटा दीजिए तो लिख मिलेगा, लिखना की अंग्रेजी होती है राइट, तो लिखेंगे
आईएनजी जोड़ना है तो हो जाएगा राइटिंग 2 बजे से। तो जैसा कि हमने पीछे बताया है इंट्रोडक्शन देते समय इस टेंस का कि निश्चित समय को कैसे भापेंगे, जब बजे शब्द का इस्तेमाल हो जाए 2 बजे से तो ये फिक्स हो गया। तो लिखेंगे राइटिंग बजे से है तो सिंस का प्रयोग होगा, सिंस 2 o'clock। जब बजे शब्द का इस्तेमाल होगा टाइम के बाद तो वहां ओ क्लॉक शब्द ऐड हो जाएगा। अगला एग्जांपल लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। कह दिया जाए कि वह 8 घंटों से अपना समय बर्बाद कर रहे थे। सॉरी, वह 8 घंटों से अपना समय बर्बाद कर रहा था सेंटेंस है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट पे हम ध्यान देते हैं। अब यहाँ सब्जेक्ट पे बहुत फोकस नहीं करना, बस इतना जानना है कि सब्जेक्ट है क्या, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल दोनों के साथ सहायक क्रिया हैड बीन का ही इस्तेमाल करना है। तो हम इसको बनाते हैं तो लिखेंगे कि ही हैड बीन, वेस्ट मिस होता है बर्बाद करना, तो वेस्टिंग ही के साथ अपना के लिए हिज का इस्तेमाल होता है, वेस्टिंग हिज टाइम 8 घंटों से। तो 8 घंटों का मतलब कौन सा 8 घंटा, पिछला 8 घंटा या अगला, अनिश्चित है, इसलिए यहां लिखेंगे फॉर 8 आवर्स। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल लिए जा सकते हैं, जैसे वे 5 दिनों से अपना कार्य समाप्त कर रहे हैं, मैं 8 घंटों से पढ़ा रहा हूं, तुम कई दिनों से यह सीख रहे हो, तुम कई वर्षों से पढ़ रहे हो। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल लिए जा सकते हैं। अब चलते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में केवल हैज और हैड बीन के बीच में नॉट को जोड़ देना है, बाकी सारे फॉर्मेट वही रहेंगे, जैसा कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस MV1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस ETC। फॉर एग्जाम्पल जैसे कह दिया जाए कि हम 1 सप्ताह से नहीं खा रहे थे, हम 1 सप्ताह से नहीं खा रहे थे, तो सब्जेक्ट है, हम मुख्य क्रिया है खाना खाना, यानी खाना। तो बनाएंगे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, तो लिखेंगे कि वी हैड नॉट बीन, इट मीन्स होता है खाना, ईटिंग फॉर 1 वीक। इसी तरह से दूसरा एक सेंटेंस लेते हैं निगेटिव में कि राजू और रोशन चार बजे से नहीं खेल रहे
थे। सेंटेंस है कि राजू और रोशन 4 बजे से नहीं खेल रहे थे, तो बनाएंगे कि राजू एंड रोशन had not been खेलना प्लेइंग 4 बजे से, तो सिंस 4 o'clock। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल के माध्यम से इसे आप, आपके पास किताब होगी, उस किताब को उठाइएगा, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिए होंगे, उनको बनाइएगा, तब समझ में आएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जैसा कि हमने जब स्टार्ट किया था टेंस को, तो मैंने बताया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस सभी टेंसों में एक ही जैसे होंगे, यानी 2 टाइप के होंगे। बदलेगा क्या, तो केवल टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब बदल जाती है, यानी टेंस के अनुसार सहायक क्रिया केवल चेंज होती है। तो यहाँ फर्स्ट टाइप में जब होगा तो बनाएंगे कि हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस ETC क्वेश्चन मार्क। इस स्ट्रक्चर को क्लियर करने के लिए हम 1-2 उदाहरण देखते हैं। जैसा कि कहा गया कि क्या नागेश 2005 से इस कार्य को कर रहा था। क्यों नागेश 2005 से इस कार्य को कर रहा था? तो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बिल्कुल प्रारंभ में है, तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जब हम बनाएंगे तो लिखेंगे कि हैड नागेश बीन डूइंग। जब बीच में वाक्य के बीच में जब इस शब्द आता है तो उसकी अंग्रेजी दिस लिखी जाती है, तो लिखेंगे हैड नागेश बीन डूइंग दिस वर्क सिंस 2005। नेक्स्ट, जैसे कह दे रहा कि कैसे सभी बच्चे सुबह से नहीं खेल रहे थे। तो जैसा कि हम देखेंगे कि इसमें प्रश्न कैसे सभी बच्चे सुबह से नहीं खेल रहे थे, तो प्रश्न भी किया जा रहा है, यहाँ नकारात्मक का भी बोध हो रहा है, तो इसको ऐसे वाक्यों को प्रश्नवाचक नकारात्मक यानी बोला जाता है। तो बनाएंगे कि हैड ऑल चिल्ड्रेन not been playing सुबह से, शाम से, दोपहर से, जब ऐसे शब्द का इस्तेमाल हो तो फिक्स होता है, निश्चित टाइम होगा। तो सिंस मॉर्निंग, ऐसे बात करते हैं इसके दूसरे स्ट्रक्चर की। दूसरे स्ट्रक्चर में केवल थोड़ा सा परिवर्तन होगा, जब प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाएंगे तो उन प्रश्न सूचक शब्दों की अंग्रेजी सबसे पहले बनाते हैं। तो आइए देखते हैं
एग्जाम्पल के माध्यम से कि वे कैसे 10 वर्षों से वहां रह रहे थे। वे कैसे 10 वर्षों से वहां रह रहे थे, तो बनाएंगे कि हाउ हैड दे बीन लिव, तो हो जाएगा लिविंग फॉर 10 years। इसी प्रकार से एक और उदाहरण लेते हैं। कहा जाए कि मैं कई वर्षों से क्यों नहीं यहां आ रहा था। सेंटेंस है कि मैं कई वर्षों से क्यों नहीं यहां आ रहा था। सॉरी, ऊपर वाले वाक्य में एक शब्द छूटा है, वहां देयर फॉर 10 years। नीचे वाले वाक्य में हम देखेंगे कि मैं कई वर्षों से क्यों नहीं यहां आ रहा था। तो जैसा कि क्यों जो है प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में है, तो लिखेंगे कि व्हाई हैड नॉट बीन, आना की अंग्रेजी होती है कम। व्हाई हैड नॉट आई बीन कमिंग, कई वर्षों से, तो यह कई वर्षों, ये पता नहीं है कि कौन सा वर्ष है, यानी अनिश्चित है। तो फॉर कमिंग हेयर फॉर मेनी ईयर्स। जब कई शब्द आए तो वहां मेनी का इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार से वाई हैड नॉट आई बीन कमिंग हेयर फॉर मेनी ईयर्स, इस संपूर्ण वाक्य को यदि ट्रांसलेट किया जाए तो बनेगा कि वाई हैड नॉट आई, उसके बाद नॉट होगा, वाई हैड आई नॉट बीन कमिंग हेयर फॉर मेनी ईयर्स। इस प्रकार से पास्ट परफेक्ट टेंस के बहुत सारे मैंने उदाहरण बताया, इसके नियम यही होते हैं। इस प्रकार से आज के इस ग्रामर के सेशन का यही समापन करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस ग्रामर के, तो आगे हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस।